राधे राधे भाइयों। इससे पहले हम लोग टेंस में एंटर किए थे और टेंस में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इस तीनों को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। हाँ, लेकिन मैंने इसका सिर्फ अफर्मेटिव फॉर्म ही आपको बताया है। अब बाकी नेगेटिव इंटरोगेटिव अभी बचा हुआ है भाई, ठीक है ना। तो पहले हम लोग अफर्मेटिव फॉर्म्स जो टेंस का जो पार्ट है, सारे पार्ट का हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम बारी बारी से सबका इस बचे हुए तीनों फॉर्म को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और एक बात जान लो, इससे आपके एग्जाम में, ट्वेल्थ के एग्जाम में या फिर अदर बोर्ड या अदर 10th हो 12th हो, 10th से एग्जाम में ट्रांसलेशन आता ही आता है, ये तो आप जानते ही हो। जैसे कि देखो, अब मैंने एक जगह किया हुआ है कुछ ट्रांसलेशन जो कि 10th से आया हुआ है। जैसे मैं प्रतिदिन वहाँ टहलने जाता हूँ, मैं गाँव में रहता हूँ, है ना, सूर्य पूरब से निकल चुका है, सभी ग्रामवासी जाग चुके हैं। इस तरह का बहुत सारा ट्रांसलेशन है जो आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो टेंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतना बस ध्यान में रखना आप, ठीक है ना। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इस तीनों के अफर्मेटिव फॉर्म को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग कंटिन्यूस टेंस को डिफाइन करेंगे। कंटिन्यूस मतलब होता है जो काम कंटिन्यू चल रहा है अभी, इसको हम लोग इम्परफेक्ट भी कहते हैं। आई मीन जो अभी पूरा नहीं हुआ हो, इम्परफेक्ट वैसा काम। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी कंटिन्यूस आपका 3 फॉर्म में होता है। एक प्रेजेंट कंटिन्यूस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूस एंड तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूस। और मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूस टेंस का अगर आपको पहचान करना हो ना, बस सेंटेंस का लास्ट टर्म देखना, क्या सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह का अगर आपको मिले ना, तो आप समझ लेना नहीं भाई वो मेरा और कोई नहीं, कंटिन्यूस आई मीन प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अगर है की जगह पर था रहा, थे रहे, थी रही, तो समझ लेना वो पास्ट कंटिन्यूस है। अगर है की जगह पर रहा, है की जगह पर रहूंगा, रहूंगी, इस तरह का टर्म रहे, तो आप समझ लेना वो क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, ठीक है ना। पहले इसका एग्जाम्पल देख लो ना, आपका सारा डाउट कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल, वह किताब लिख रही है, पास्ट फॉर्म में वह किताब लिख रही थी, एंड फ्यूचर फॉर्म में वह किताब लिख रही होगी। देखो उसके प्रेजेंट फॉर्म में यहाँ रही है, एंड पास्ट फॉर्म में रही थी, फ्यूचर फॉर्म में रही होगी या फिर लिखती रहेगी। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। इसको आप लिख सकते हो वह किताब लिखती रहेगी, दोनों सही है, ठीक है ना। ठीक, इसको बनाना कैसे, पहले तो आपको सेंटेंस में ये देखना होगा कि सब्जेक्ट कहाँ पर है। से किताब कौन लिख रही है, वह लिख रही है, तो हमारा सब्जेक्ट ये वह हुआ, आई मीन सी। सब्जेक्ट के बाद अगर प्रेजेंट फॉर्म है तो हम लोग इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो सी के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, तो सी इज लिखना का राइट होता है। उसके बाद हमको बिफोर लगाना है, राइट का बिफोर, सिंपल, राइट में आई एन जी लगा दो, तो राइटिंग, सी इज राइटिंग अ बुक। ओके, नेक्स्ट आप देखो, जैसे वह किताब लिख रही थी, तो वह के लिए पहले सब्जेक्ट कौन है, सी, किताब कौन लिख रही है, वह लिख रही है, सी। यहाँ पर आपको पास्ट फॉर्म में वाज या वेयर का यूज करना है, तो सी के साथ वाज लगेगा, सी वॉज, फिर बिफोर राइटिंग, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट जो आ जाए, फिर एक्स्ट्रा टर्म राइटिंग अ बुक, आई मीन ए बुक, सॉरी आ का उच्चारण नहीं करना है, सी वॉज राइटिंग ए बुक। नेक्स्ट देखो आप, वह किताब लिखती रहेगी या लिख रही होगी, तो इसका हो गया आपका सब्जेक्ट सी। इसमें आपको शैल बी या विल बी लगाना है, बाकी सेम वही रहेगा, सी विल बी राइटिंग ए बुक। हो गया ना, कहीं कोई प्रॉब्लम भी है, नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग 2016 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, वह कहाँ जा रहा है, उसी का हम लोग एक और पार्ट, छोटा टुकड़ा, जैसे वह जा रहा है, इसका हम लोग बनाएंगे। वो क्या है, वह जा रहा है, इसका बनाओ आप, क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट कौन है, ही है, ही इज, जा रहा है, गो का बिफोर गोइंग। इसका आप तीनों फॉर्म कंप्लीट करोगे, वह जा रहा था, वह जा रहा होगा, वह जा रहा था के लिए ही वाज गोइंग, वह जा रहा होगा, आई मीन वह जाता रहेगा, ही विल बी गोइंग। और आप देखो 2012 में एक ट्रांसलेशन आया हुआ है आपका कि राम और रहीम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यहाँ पर पहले आप छोटा फॉर्म सीखो, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बड़ा फॉर्म सीखेंगे। जैसे हम लोग राम और रहीम मेरी मदद कर रहे हैं, पहले आप इसका बनाओ। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट कौन है, मेरी मदद कौन कर रहे हैं, राम और रहीम, तो राम एंड रहीम। अब ये क्या है, दो व्यक्ति है, इसके साथ इज नहीं लगाओगे, आप आर लगाओगे, राम एंड रहीम आर, मदद करना का हेल्प, इसका बिफोर, बस आपको आई एन जी लगा देना है, हेल्पिंग मी, है ना आसान। इसका आप तीनों फॉर्म लिखोगे कि राम और रहीम मेरी मदद कर रहे थे, राम और रहीम मेरी मदद कर रहे होंगे, बस आपको वॉच लगाना है, एक्स्ट्रा विल भी लगाना है, बस यही ध्यान रखना है। आपको तो पता ही है ना कहाँ पर सेल भी लगाना है, कहाँ पर विल भी लगाना है। एक बार देख लो भाई, हम लोग पढ़े हुए हैं ना, आई बी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड पर्सन यू यू, थर्ड पर्सन ही सी इट और नाम एंड दे। तो पहली बात, आई और वी के साथ आपका सेल
का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो शैल बी आई और बी के साथ लगाएंगे। ठीक, अब देखो हम लोग पहले प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं कंटिन्यूस फॉर्म में, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आई के साथ आप एम लगाओगे, वी के साथ आर लगाओगे, यू के साथ आर लगाओगे, फिर ही सी इट नाम इस सब के साथ इज का प्रयोग करोगे, दे के साथ आर का प्रयोग करोगे। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आई के साथ वॉच, वी के साथ वेयर, यू के साथ वेयर, ही सी इट नाम के साथ वॉच एंड दे के साथ वेयर का प्रयोग करोगे। और मैंने आपको फ्यूचर टेंस का बता दिया है, आई के साथ शैल बी, वी के साथ शैल बी, फिर बाकी जितना बचा सब के साथ विल भी लगाना है आपको। ठीक है ना। ठीक। और जो आपके एग्जाम में आया हुआ है राम और रहीम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सेम इसी तरह बनेगा, राम एंड रहीम आर हेल्पिंग ईच अदर। हो गया आपका, हो गया ना। नेक्स्ट हम लोग परफेक्ट टेंस देख लेते हैं। मैं एक बार फिर से रिकैप करूंगा ना, ऐसा मत सोचो कि हम लोग का कंप्लीट हो गया टेंस। एक बार हम लोग फिर से रिकैप करेंगे और सारे फॉर्म को सीखेंगे। मैंने आपको बताया ना एक सेंटेंस के 4 फॉर्म, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इस चारों फॉर्म को फिर से हम लोग रिकैप करेंगे। तो अभी हम लोग बस एफर्मेटिव फॉर्म का थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर से जब हम लोग रिटर्न करेंगे तो बहुत सारे ट्रांसलेशन को कवर करते हुए हम लोग जाएंगे। ठीक है। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट देखो परफेक्ट टेंस का। परफेक्ट टेंस में भी प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए और फ्यूचर के लिए। अब परफेक्ट टेंस का तो पहचान आप जानते ही हो क्या, अगर प्रेजेंट है तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह का फॉर्म रहेगा। पास्ट है तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह का फॉर्म रहेगा। और फ्यूचर है तो चुकूंगा, इस तरह का आपका फॉर्म रहेगा। इससे आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन जैसे मेरे पिताजी भागलपुर गए हैं, यह आपका 2021 में आया हुआ है। सूरज पूरब से निकल चुका है, यह आपका 2011 में आया हुआ है। वह घर पहुंच चुका होगा, ये भी आपका मॉडल पेपर में देखने को मिला था। इस तरह से जो है बहुत सारे ट्रांसलेशन जो परफेक्ट टेंस से भी आपके एग्जाम में रहता है, तो ध्यान से इसको समझना है परफेक्ट टेंस को। अब बोलोगे भैया आखिर हम कोई भी सेंटेंस को देख करके कैसे बताएंगे कि ये सेंटेंस मेरा परफेक्ट टेंस से ही है। तो तुम एक काम करना, सेंटेंस को ध्यान से देखना और देखना कि लास्ट में क्या चुका है या फिर चुका था या फिर चुका होगा, चुकूंगा, इस सेंस में कोई है क्या। अगर सेंटेंस में ऐसा दिख गया, जैसे मैंने जो कुछ सेंटेंस कहा आपके सामने कि वह घर पहुंच चुकेगा या फिर वह घर पहुंच चुका होगा, तो यहाँ पर चुका होगा है ना। इसका मतलब जैसे ही यहाँ पे चुका शब्द आया तो आपको समझ जाना है ये जो है मेरा परफेक्ट टेंस का ही है। तो पहला तो आपको मिल गया पहचानने के लिए कि चुका है, चुका था या फिर चुकूंगा, इस तरह का कोई भी वर्ड दिखेगा तो हम पहचान लेंगे कि ये मेरा परफेक्ट टेंस का है। ओके। और नेक्स्ट है या, जैसे मैंने पढ़ा है तो अंतिम में या है लगा हुआ है। जैसे और देखो मैंने गाया है, मैंने आपको पढ़ाया था, तो आपको लास्ट में या है। फिर तो आपको ध्यान क्या रखना है कि लास्ट में कहीं पर ये शब्द है क्या, आई मीन या है, या हूँ, ये है, इस तरह का सेंस। एग्जाम्पल जैसे मैंने गाया है, मैंने पढ़ा है, सेम यही कंडीशन आपका पास्ट टेंस में भी आएगा। इसमें भी जो है या था और ये थी, ये थे, इस तरह का सेंस रहेगा। जैसे मैंने खाया था, बस इसको ध्यान में देना है आपको, ध्यान में आपको इसको रखना होगा। ठीक है ना। या फिर फ्यूचर में मैंने पढ़ा होगा। ओके। अब हम लोग इस पर जो है ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं, मेरे पिताजी भागलपुर गए हैं। तो पहले हम लोग हल्का सा बनाते हैं, जैसे मेरे पिताजी आए हैं। देखो यहाँ पर आए हैं, ये है का सेंस आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये सेकंड जो मैंने आपको बताया था पहचानने का तरीका, उस फॉर्म में है। अब आप बताओ इसको आप चुका है के फॉर्म में किस प्रकार लिखोगे। आप इसको इस तरह लिखो या फिर इस फॉर्म में लिखो कि मेरे पिताजी आ चुके हैं। दोनों सही है और दोनों के लिए एक ही ट्रांसलेशन बनेगा। वो क्या, वो ये कि पहले आपको इसमें सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। उसके बाद अगर प्रेजेंट है तो हैज का प्रयोग या फिर हैव का प्रयोग करोगे आप। अगर पास्ट है तो हैड का प्रयोग और फ्यूचर है तो विल हैव या फिर शैल हैव का प्रयोग करोगे। तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट में पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मेरे पिताजी, आई मीन माई फादर। उसके बाद ये मेरा प्रेजेंट का केस है, इसमें हम लोग हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। मेरे पिताजी आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म है, मतलब ही, सी, इट, नाम या फिर अदर एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी में जो है मेरे पिताजी, यहाँ पर पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कई लोग जो है मेरे पिताजी, आई मीन यहाँ पर जो माई शब्द लगा हुआ है, माई फादर में जो माई शब्द लगा है, उसको कई लोग आई समझकर उसका ट्रांसलेशन कर देते हैं। ऐसा नहीं कि आप मेरे पिताजी माई लगा दे इसमें हैव लगा दोगे, ऐसा नहीं। उसमें हम लोग पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वहां पर हम लोग हैव हैज में से हैज का प्रयोग करेंगे।
समझ में आया ना। और हम लोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही सिर्फ हैज का प्रयोग करेंगे। दैट्स क्लियर। तो सब्जेक्ट के बाद हमको हैज या हैव में से क्या लगाना है, यहाँ पर हैज का प्रयोग करना है। तो माई फादर हैज, इसके बाद हमको भी3 लगाना है। तो आए हैं, आना का कम होता है, कम का भी3, कम केम कम। सेम इसी तरह आप दोनों का बनाओगे। इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ वो देख लो। मेरे पिताजी आए थे या फिर मेरे पिताजी आ चुके थे। इसमें भी सेम हमको पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मेरे पिताजी, आई मीन माई फादर। अब माई फादर के बाद हमको, चूंकि ये मेरा पास्ट का फॉर्म है तो इसमें हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे। तो माई फादर हैड, फिर मेरा वर्ब क्या है, आना, आना का आई मीन कम, कम का भी3, कम ही होगा। इससे हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ ये बीच वाला चेंज हो रहा है, हैज हैड। फ्यूचर में भी आपका माई फादर है तो माई फादर के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। और हम लोग जानते हैं फ्यूचर में सिर्फ आई और वी के साथ ही सेल का प्रयोग होता है, बाकी सब के साथ हम लोग विल का ही प्रयोग करेंगे। ओके, इसको बस आप ध्यान में रखना। तो फ्यूचर का भी सेंटेंस देख लो, मेरे पिताजी आए होंगे या फिर मेरे पिताजी आ चुके होंगे। तो हमारा ट्रांसलेशन है मेरे पिताजी आए होंगे या फिर मेरे पिताजी आ चुके होंगे। इस दोनों टाइप में कोई भी रहे, सेम वही चीज, सिर्फ यहाँ हैड के जगह पर हमको माई फादर है तो विल हैव का प्रयोग करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बस यही तीनों में आपका डिफरेंस है। तो माई फादर विल हैव कम, समझ में आ रहा होगा आपको। हम लोग परफेक्ट टेंस पर कुछ ट्रांसलेशन देख लेते हैं जो आपका 2021 में आया हुआ है। वो ट्रांसलेशन है आपका, मेरे पिताजी भागलपुर गए हैं। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, मैंने आपको जस्ट बताया कि मुझे पहले सब्जेक्ट इसमें चुनना है। इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें मेरा सब्जेक्ट है मेरे पिताजी, आई मीन माई फादर। उसके बाद हमको ये प्रेजेंट का है तो माई फादर के, ये तो आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, आई मीन इसमें जो है माई फादर के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। तो माई फादर हैज, फिर है गए, आई मीन जाना, जाना के लिए हम लोग गो वेंट गॉन, इसमें हम लोग भी3 का यूज कर लेंगे, गो वेंट गॉन। गॉन के साथ हमेशा गो रहे, वेंट रहे या फिर गॉन रहे, इसके साथ हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। तो गॉन टू भागलपुर, अगर गॉन के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तब टू का प्रयोग हम लोग करेंगे। ओके, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट है माई फादर, फिर हैज गॉन टू भागलपुर। नेक्स्ट ट्रांसलेशन देखो आप, मेरे पिताजी भागलपुर गए थे, तो सेम यही रहेगा, बस हैज की जगह पर आपको हैड का प्रयोग करना है। ओके, नेक्स्ट ट्रांसलेशन देखो आप, मेरे पिताजी भागलपुर गए होंगे, तो इसमें भी आपको हैड के जगह पर विल हैव का प्रयोग करना है। क्यों, क्योंकि ये मेरे पिताजी ही सी इट नाम एटसेट्रा एटसेट्रा आई मीन थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आते हैं, इसलिए। और एक बात ध्यान रखना, मैंने अभी जस्ट बताया मेरे पिताजी में, ऐसा नहीं कि माई फादर है माई को देकर के हम लोग हैव का प्रयोग कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। और वैसे भी हम लोग फ्यूचर का बना रहे हैं, इसमें सेल या विल में डाउट होता है। वैसे मेरे पिताजी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो इसमें हम लोग विल का ही प्रयोग करेंगे, और सेल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है। तो माई फादर विल हैव गॉन टू भागलपुर। नेक्स्ट ट्रांसलेशन देखो, सूर्य पूरब से निकल चुका है, इसका भी हम लोग पास्ट और फ्यूचर दोनों कंप्लीट करेंगे। तो सूर्य पूरब से निकल चुका था और सूर्य पूरब से निकल चुका होगा, आराम से। इसमें पहले जानना है कि सब्जेक्ट कौन है, तो पूरब से कौन निकल चुकेगा, सूर्य। वैसे अधिकतर पहला वर्ड जो है वो सब्जेक्ट होता है मेरा किसी भी वाक्य का, तो सूर्य मेरा सब्जेक्ट है। उसके बाद हमको जो है ये ढूंढना है कि इसमें हैज का प्रयोग करोगे या फिर हैव का प्रयोग करोगे, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसमें हम लोग सूर्य है, इसमें हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे, नाम है। उसके बाद हम लोग हैज के बाद भी3 आई मीन वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब कहाँ है, वर्ब है निकलना, आई मीन कम आउट। अब कम आउट का भी3, कम कैम कम, कम का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव पार्ट, आई मीन ऑब्जेक्ट है मेरा पूरब से, तो फ्रॉम द ईस्ट बना लेते हैं हम लोग। तो द सन हैज कम आउट फ्रॉम द ईस्ट। बस नेक्स्ट जो पास्ट का फॉर्म है, सूर्य पूरब से निकल चुका था, हमको हैज के जगह बदले में हैड लगाना है। और जो फ्यूचर फॉर्म है, सूर्य पूरब से निकल चुका होगा, हमको हैड के बदले में यहाँ पर विल हैव का प्रयोग करना है। बहुत ही आसान है, आप बना लोगे। ओके, नेक्स्ट ट्रांसलेशन देखो, वह घर पहुंच चुका होगा, इसका भी आप लोग पास्ट और प्रेजेंट बनाओगे क्योंकि ये पहले से फ्यूचर में दिया हुआ है। तो वह घर पहुंच चुका है और वह घर पहुंच चुका था। इसमें पहले हम लोग सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट कौन है, तो इसमें मेरा सब्जेक्ट है वह, आई मीन ही। उसके बाद ये होगा है, चुका होगा, आई मीन इसमें विल हैव या सेल हैव का प्रयोग करेंगे हम लोग, क्योंकि ही है, ही के साथ हम लोग विल हैव का प्रयोग करते हैं, तो ही विल हैव। फिर हम लोग को वर्ब ढूंढना है, पहुंचना। यहाँ है वर्ब मेरा, पहुंचना का रीच होता है, तो V3 इसका रीच्ड हो जाएगा। और फिर बचेरा बचा अकेला, इसको रख देना है अंतिम में। ओके, तो ही विल हैव रीच्ड होम। दैट्स क्लियर। सेम यही फंडा इस दोनों में लगाओगे। विल हैव के जगह पर मेरा प्रेजेंट में ओनली हैज होगा, क्योंकि ही जो है, ही के साथ हैज का प्रयोग करते हैं हम लोग प्रेजेंट में।
उसके बाद पास्ट में विल हैव की जगह पर हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे। आपको पास्ट में डाउट नहीं होगा भाई, इतना तो क्लियर है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको हैड लगा देना है, ठीक है ना। चलो हम लोग अब देखो, हम लोग सीख रहे हैं सिर्फ अफर्मेटिव फॉर्म सीख रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग फिर से जब रिकैप करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तब जाकर के हम लोग तो अफर्मेटिव फॉर्म पहले से सीख चुके हैं, फिर वहां पर हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव चारों फॉर्म सीखेंगे, जिससे हम लोग को समझ में अच्छे से आएगा। जब समझ में अच्छे से आएगा तो वो तो और अच्छी बात है ना, ठीक है ना भाई। चलो नेक्स्ट हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओनली अफर्मेटिव फॉर्म कंप्लीट करेंगे, ओके ना। सेम उसी तरह हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट के लिए भी देखेंगे, पास्ट के लिए भी देखेंगे और फ्यूचर के लिए भी देखेंगे, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप पहचान करना सीखो कि कोई भी मेरा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो मेरा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें जो है मेरा कोई भी काम बीते हुए समय से स्टार्ट होता है और वो लगातार चलते हुए आता है। जैसे मैं 2 दिनों से पढ़ता आ रहा हूँ, तो इसमें क्या हम 2 दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट किए हैं और अभी तक पढ़ते 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 आ रहे हैं, अभी हम पढ़ना समाप्त नहीं किए। समझ रहे हो ना आप? हाँ समझ रहे होगे। तो ऐसा सा सेंटेंस जो है मेरा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। दैट्स क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। चलो हम लोग इस पर कुछ ट्रांसलेशन देख लेते हैं और समझते हैं इसको अच्छे से। इससे जो है हमारे एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे देखो आप, कल सुबह से उसकी हालत में कुछ सुधार होना शुरू हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, वह कई वर्षों से घर नहीं आया है। इस तरह का सेंटेंस है, उस सबको भी हम कंप्लीट करेंगे। पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मैं सुबह से पढ़ता आ रहा हूँ, तो हम जो है सुबह पढ़ना स्टार्ट किए थे और कंटिन्यू पढ़ाई करते आ रहे हैं और अभी तक पढ़ाई को समाप्त नहीं की है, पढ़ाई हम करते आ रहे हैं। तो इसमें कंटिन्यूटी दिख रहा है आपका, ठीक है ना। जैसे अच्छे से देखना है। अच्छा तो पास्ट में बताओ, तो आप पास्ट का अनुवाद कैसा होगा। यहाँ है मैं सुबह से पढ़ता आ रहा हूँ, तो पास्ट में आपको लिख देना है मैं सुबह से पढ़ता आ रहा था, और फ्यूचर में मैं सुबह से पढ़ता आ रहा हूँगा। कितना आसान है। या फिर मैं सुबह से पढ़ता रहूँगा, दोनों में से कोई एक लिखोगे फ्यूचर के लिए। ऐसे समझो जैसे हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में, आई मीन इम्परफेक्ट, जिसको आप इम्परफेक्ट भी कहते हो, उसमें हम लोग बनाते थे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ता रहूँगा। तो रहा हूँ, रहा था और रहूँगा, जो लास्ट का था ना टर्म, सेम वही टर्म मैचिंग होगा। लेकिन अंतर क्या होगा, इसमें मेरा जो वर्क है वो पास्ट समय से स्टार्ट हुआ होगा और अभी तक वो समाप्त नहीं हुआ होगा। जैसे सुबह से 1995 ईस्वी से, 2 दिनों से, कई वर्षों से, इस तरह का टर्म जो है इसमें जुड़ा हुआ होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा आपको। पहले देखो मैं इसका कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ तीनों का। अब इसको देखो हम लोग बनाएंगे कैसे। पहले तो सब्जेक्ट इसमें है आपका मैं, ठीक है ना। अब मैं के बाद हमको, जैसे हम लोग बनाते थे, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग बनाते थे, तो इसमें हम लोग V4 का प्रयोग करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि यहाँ पर आ रहा हूँ था, ठीक है ना। तो जो कंटिन्यू दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर V4 का प्रयोग किए। कहीं कहीं पर ये वर्ड आपका नहीं रहेगा, वहाँ पर चेंज आएगा, लेकिन अभी तत्काल समझने के लिए आप बस इतना समझो कि हम लोग यहाँ पर रहा के लिए हम लोग V4 लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस, चूंकि ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में हम लोग हैज बिन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। पास्ट रहेगा तो हैड बिन, और फ्यूचर रहेगा तो विल हैव बिन या फिर शैल हैव बिन। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट के साथ, चूंकि ये प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर हैज बिन का प्रयोग करेंगे। तो आई हैज बिन गलत, क्योंकि आई के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग सिर्फ किसके साथ करेंगे? ही, सी, इट, नाम, मैंने कहा था ना ये चारों अपवाद है। जैसे ही ये चारों दिखे समझ लेना कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। तो यहाँ पर चारों नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पर आई दिख रहा है, तो आई के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं, इतना याद रखना आप। तो आई हैव बीन। अब हमको V4 लगाना है। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है पढ़ता आ रहा, आई मीन ये पढ़ने का जो वर्क है वो कंटिन्यू चल ही रहा है, कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है। यहाँ पर पढ़ने के वर्क में हमको कंटिन्यूटी दिखाना है, तो कंटिन्यूटी के लिए हम लोग वर्ब 4 का यूज करते हैं। तो रीडिंग का यूज करना होगा हमको, रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। सेम पास्ट में क्या हो जाएगा आपका, बस हैव बीन की जगह पर आपको हैड बीन का प्रयोग करना है। और पास्ट में उतना झंझट नहीं होता है, चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट रहे, हमको बस हैड बीन लगाना है, ठीक। तो आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, और फ्यूचर का फॉर्म, और हैड बीन की जगह पर फ्यूचर में विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और हम जानते हैं शैल का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं, और हम लोग भाग्यशाली है ही, यहाँ आई आ गया है, तो आई के साथ हम लोग शैल हैव का प्रयोग करेंगे, शैल हैव। फिर रीडिंग, यहाँ पर सिंस का प्रयोग करोगे या फिर 4 का प्रयोग करोगे, ये आपको बताना है। अभी मैंने बताया नहीं है, और आप बोल भी सकते हो भाई ये सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग और 4 का प्रयोग कहाँ करते हैं। रुको भाई मैं बताता हूँ सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं और 4 का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है ना। देखो जहाँ पर हमको निश्चित दिखाना हो वहाँ पर हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जहाँ पर हमको निश्चित नहीं दिखाना हो, अनिश्चितता का बोध करना है,
तो वहाँ पर हम लोग जो है 4 का प्रयोग करते हैं। अब ये क्या झंझट है भाई, मतलब जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ उसको ध्यान समझना कि हम लोग सोमवार से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ सोमवार से के लिए आप क्या यूज करोगे, सिंस या 4। देखो सोमवार कोई एक्यूरेट टाइम डे को बता रहा है, उस डे से हम स्टार्ट किए हैं कोई भी वर्क, तो जहाँ पर ये निश्चित ये डेफिनेट है कि हाँ हम लोग उसी दिन से स्टार्ट किए थे वर्क, तो वहाँ पर हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। तो प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट और पास्ट दोनों में एक जैसा फंडा चलता है, तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों में हम लोग इसके लिए हम लोग सिंस मंडे का यूज करेंगे। लेकिन फ्यूचर में हम बताएंगे फ्यूचर में किस चीज़ का प्रयोग होगा बता रहे हैं। और नेक्स्ट देखो, कई दिनों से पढ़ता आ रहा है, तो यहाँ पर आप सिंस का प्रयोग करोगे या 4 का प्रयोग करोगे। अब कई दिनों से, अब कितने दिनों से वो पढ़ता आ रहा है, यहाँ पे कोई डेफिनेट नहीं है भाई, हो सकता है कल से, परसों से, या 10 दिन बाद से, या 6 महीना पहले से, कई दिनों से है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ जब डेफिनेट नहीं हो ना, उस कंडीशन में हम लोग सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं, हम लोग सिंस की जगह पर 4 का यूज करेंगे, तो 4 मैनी डेज। और फ्यूचर में भी सेम यही फंडा चलेगा, 4 मैनी डेज। इससे क्या आपने देखा कि 4 जहां आया, जहां पर इनडेफिनिट आ गया, मतलब कि जो निश्चित नहीं है, वहां पे हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सब में आपको 4 का यूज कर लेना है, ठीक है ना। हाँ, अंतर कहाँ आता है, अंतर यहाँ आता है कि हम लोग जब निश्चित हो तो जानते हैं कि सिंस का प्रयोग प्रेजेंट में भी होगा और पास्ट में भी होगा, लेकिन फ्यूचर में जो है हम लोग का फ्रॉम का यूज होता है। बस इतना ध्यान में रखना है, सिंस की जगह पर हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं, तो फ्रॉम मंडे। समझ में आया आपको? कुछ और देखो और बनाना है आपको, जैसे 1997 से, इसमें क्या होगा, 1997 से यह रिवाज चलती आ रही है, तो 1997 से ये टाइम ऑफ पीरियड में एक निश्चित टाइम ऑफ पीरियड है, तो इसमें हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, तो सिंस 1997। और फ्यूचर के लिए हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे, फ्रॉम 1997। आपको पता नहीं है भाई कितने घंटों से, 2 घंटों से या फिर 5 घंटों से मैं पढ़ता आ रहा हूँ, आई हैव नो आइडिया, तो यहाँ पर हम लोग 4 का प्रयोग करेंगे, 4 सम आवर्स। और फ्यूचर में भी सेम फंडा चलेगा, 4 सम आवर्स, ठीक है ना। बहुत ही आसान है। जैसे आप बनाओ तो कुछ ट्रांसलेशन, वह कई दिनों से गाती आ रही है, तो पहले तुमको सब्जेक्ट ढूंढना है भाई, इसमें सब्जेक्ट वह है, और ये वह जो है आपका फेमिनिन जेंडर है, तो सी का प्रयोग हम लोग कर लिए। अब ध्यान देना है कि ये आपका टाइम ऑफ पीरियड से स्टार्ट हुआ और चल ही रहा है वर्क, तो ये जो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। आई मीन इसमें आप हैज बीन लगा सकते हो या हैव बीन प्रेजेंट के लिए। अब हैज बीन लगेगा या फिर हैव बीन लगेगा ये आप सोचोगे, क्योंकि हम जानते हैं सी के साथ तो हैज बीन लगता है, तो आराम से सी के साथ आप हैज बीन का प्रयोग करोगे। ओके, सी के साथ तो हैज बीन लग गया, सी हैज बीन। यहाँ गाती आ रही, मतलब कि ये गाने का जो कार्यक्रम है वो कंटिन्यूअस है, जहां पर कंटिन्यूअस होगा वहां पर हम लोग वर्ब 4 का यूज करते हैं, तो यहाँ पर आपको V4 आई मीन सिंगिंग का यूज करना है, तो सी हैज बीन सिंगिंग कई दिनों से। अब कई दिनों से ये कोई डेफिनेट नहीं हो सकता है, मे भी 3 दिन 4 दिन 5 दिन कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग 4 का प्रयोग करेंगे, 4 मैनी डेज। बहुत ही आसान है, तो क्या हो गया, सी हैज बीन सिंगिंग फॉर मैनी डेज। इसका आप पास्ट भी बनाओगे, वह कई दिनों से गाती आ रही थी, और फ्यूचर वह कई दिनों से गाती आ रही होगी या गाती रहेगी, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, बना लोगे ना? हाँ आप बना लेना, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, वह है, तो ही के साथ आप हैज बीन का यूज करोगे, तो ही हैज बीन। यहाँ नहीं भी है ना, नहीं कहाँ लगाओगे, नहीं जस्ट हैज के बाद लगाओगे, ठीक है ना। ही हैज नॉट बीन, यहाँ पे नॉट लगेगा, ही हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर सम आवर्स। इस तरह बनाओगे, इसका पास्ट इसका फ्यूचर ये दोनों बनाओगे, और बाकी का जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके पहले हम लोग कुछ ऐसे की लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो हम लोग अपने मिशन ऐसे की तरफ आते हैं। यह डैश एक समाज में रहता है, यह राष्ट्र की आंतरिक शक्ति, बाहरी वैभव, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक शांति को खा जाता है। तो यह दिस, यहाँ पर आप दहेज भी लिख सकते हो, आई मीन डॉरी, ठीक है ना। तो दिस डॉरी एक समाज में रहता है, आई मीन क्रिप्स इन ए सोसाइटी। रेगना का क्रिप्स होता है, क्रिप्स इन ए सोसाइटी। यह राष्ट्र की का ऑफ ए नेशन, ऑफ ए नेशन। आंतरिक शक्ति आई मीन इनर स्ट्रेंथ, बाहरी वैभव आउटर स्प्लेंडर, आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सामाजिक शांति सोशल पीस को खा जाता है, आई मीन इट्स यहाँ पर यह है तो इट, ठीक है। इसको बनाते हैं हम लोग, दिस डॉरी क्रिप्स इन ए सोसाइटी, यह खा जाता है, इट इट्स इनर स्ट्रेंथ आउटर स्प्लेंडर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड सोशल पीस ऑफ ए नेशन। इसमें बस आप एक लाइन ही याद करो, नेक्स्ट अगली वीडियो हम लोग देखेंगे। ओके।